हेलो दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो सभी दोस्त क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। और स्टैटिक जीके के द्वारा जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो कि सारे क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक जीके में क्या है, वन लाइन क्वेश्चन होते हैं और एक वन लाइन क्वेश्चन होते हैं। एक लाइन लिखी होगी, उसका आंसर दिया होगा। ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको सिर्फ आंसर याद रखना है और एग्जाम में जाकर टिक करना है सीधे। ठीक है, डिटेल की बात है तो डिटेल की क्लास आपकी लगाई जाएंगी आगे जाके। तो अभी जो हम शुरू करेंगे तो स्टैटिक जीके में हम पॉलिटी का पार्ट शुरू करेंगे। पॉलिटी क्वेश्चन जो है हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, और जो भी पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो हम शुरू करेंगे, आज की क्लास देखेंगे। और हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले पे शो कर दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। आप सभी डिस्प्ले पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास और क्वेश्चन देखेंगे आज के क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम आज। पहला क्वेश्चन क्या है, तो किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की सूची पेश की गई थी? तो किस में की गई थी? एक्ट ऑफ 1909 में। कब? एक्ट ऑफ 1909 में कि जो अलग से सूची शुरू की गई थी मुसलमानों के लिए, कब की गई थी? एक्ट ऑफ 1909 में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत की जो नागरिकता होती है, इससे कैसे पता पड़ता है कि आप भारत के नागरिक हो? तो उसके लिए कुछ ना कुछ आईडी दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? वो अपने गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। ठीक है, गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि किस बंदे को हमें यहाँ की देश की नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप डिस्प्ले पे देखना। शासन की पद्धति का लाभ क्या है? तो ये है दृढ़ राज्य का। किसका? दृढ़ राज्य का है जो शासन की पद्धति का लाभ है। ये क्या है? केंद्र की आपूर्ति सर्विस होती है और ये दृढ़ राज्य में आती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित मतलब उसका लिखित संविधान नहीं है, तो किसका है? यूके का। यूके का जो है अलिखित संविधान है। ठीक है, और जबकि अमेरिका का, ब्रिटेन का और भारत का क्या है? लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कौन थे? ये थे विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, तो इनके द्वारा के संविधान सभा का अधिनियम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो जो भारत की अंतःकालीन संसद थी तो उसमें टोटली शुरुआत में कितने सदस्य थे? 96। और जबकि संविधान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, अंतःकालीन की बात की जाए तो अंतःकालीन में कितने थे? 296। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो पहली जो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था संसद का, कब किया गया था? 1921 में। ठीक है, 1921 में पहली संसद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत की संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका आंसर है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ये सोचा गया था कि संविधान सभा बनानी चाहिए, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ये सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तो अगला क्वेश्चन है, अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था अपना 1919 अधिनियम में। ठीक है ना, कब? 1919 अधिनियम में यह सुझाव दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की नहीं। तो क्योंकि इसकी विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, विचारधारा और भाईचारा। ठीक है, और समानता। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये जो इसकी विचारधारा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला थोड़ा रुकना, बोर्ड साफ कर दूँ थोड़ा सा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट देखेंगे संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो ये प्रस्तावना में इनको देखा जा सकता है। कहाँ पे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है कि संविधान के बारे में बताया गया है और इसके भाव हैं जो भी उत्प्रेरणाएं प्रकट की गई है, प्रस्तावना में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न क्या? एक प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये एक 5 जो हैं इनके रूप में भारत को दर्शाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रस्तावना को क्या कहा गया है। तो भारत की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। सर्वसत्ताधारी, ठीक है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो समाजवादी, कौन सा आदर्श था? एक तो अपना समाजवादी था, समाजवादी, और इसके बाद जो और भी थे जो शामिल नहीं किए गए थे वो था आपका एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, और एक था अखंडता। इन तीनों को क्या है, प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो ये है अपनी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। इसमें क्या होता है, जनता के द्वारा अपने देश को चलाने का फैसला किया जाता है। अभी अपने देश में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सबको पता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं अपने के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता कोई फैसला, जनता ये फैसला करती है कि अपने देश को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। और एक जनता को खुली छूट होती है कि वो हर 5 वर्ष से ज़्यादा एक लिमिटेड समय के बाद अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है और उसे बदल सकती है। वो जनता के ऊपर इच्छा होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। तो ये कब बना था? ये बना था अपना 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को है जो भारत अपना पूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो इसका संशोधन जो किया गया है अभी तक एक ही बार किया गया है उद्देशिका का। जो कब किया गया है? ये 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी में एक बार किया गया है संविधान की उद्देशिका में जो चेंज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। तो वयस्क मताधिकार है। किसका? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अपने संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के निर्माता के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के अपने ये 20 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, पॉलिटी के। तो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। और अगली जो क्लास होगी मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें जो कि सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में और लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू।